हिमाचल प्रदेश को जानिए कि इस कड़ी में हम आपको उस गांव के बारे में जानकारी दे रहे हैं जो कई बार उजड़ा और फिर दोबारा आबाद होता रहा। कुल्लू और मंडी ज़िला की सीमा पर अवस्थित उस गांव का नाम है बजौरा। वक्त के थपेड़ों में अब तक इस गांव ने कई उतार चढ़ाव देखे हैं। इस गांव का पुराना नाम हाट था, जहां एक बहुत बड़ा बाजार था और आसपास भरी पूरी आबादी थी। यहां पर 8वीं-9वीं सदी में बने विश्वेश्वर महादेव के मंदिर और खुदाई में निकल रही प्रस्तर मूर्तियों से इसके पुरातन होने की पुष्टि होती। कुल्लू के पाल वंशी राजाओं से पूर्व ये भोसर राणे के अधीन था और इसे बजौरागढ़ के नाम से जाना जाता था। बजौरा में राणाओं का राज होता था और उनके द्वारा बजौरा किला का जो फोर्ट बोलते हैं, जिसको बजौरागढ़ बोलते हैं, उसी के नाम के आगे गढ़ एस्टेट भी बना। जब इस स्थान पर कुल्लू और मंडी के राजा के मध्य युद्ध हुआ, उसमें कुल्लू के राजा की विजय हुई। तब इसे विजय से जीता हुआ अर्थात विजय से उरे नाम मिला, जो उच्चारण भेद से बजौरा कहलाया गया। सन 1866 तक बजौरा में 7 किले अवस्थित थे, जो या तो भूकंप के कारण या बाढ़ आने के कारण तहस नहस हो गए। 1881 में इसे एक अंग्रेज सैन्य अधिकारी कर्नल रॉबर्ट हेनरी फ्रांसिस रैनिक ने खरीदा, जिसमें बजौरा से लेकर परगाणु भुंतर तक 5600 बीघा उपजाऊ जमीन थी। एक ब्रिटिश ऑफिसर होता था, कर्नल रॉबर्ट हेनरी फ्रांसिस रैनिक, RHF रैनिक भी बोलते थे, और लोकलों द्वारा उनको नाम दिया गया था रणक साहब का। रणक साहब बोलते थे। तो रणक साहब यहाँ पर 81 में वो आए थे। हेनरी फ्रांसिस रैनिक ने ही कुल्लू जिला में सबसे पहले बजौरा के अपने एस्टेट में सेब के बगीचे लगाए थे। मंडी राज्य के इतिहास में वर्णन आता है कि सन 1527 में मंडी के राजा अजबर सेन ने मराठू के राणा को हराया था। उसमें खत्री परिवार के 3 बहादुर सिपाहियों ने वीरता से लड़ते हुए अपनी जान गंवाई थी। इसलिए राजा अजबर सेन ने उनके चौथे भाई मकसूदन को बहुत से गांव पुरस्कार में दिए थे। उन्हीं के वंशज लाला हीरालाल ने सन 1921 में कर्नल रैनिक से बजौरा की सारी जमीन खरीद ली। 3,50,000 रुपये में खरीदा गया था, चांदी के सिक्के 3,50,000, और 7 खच्चरों में ये पैसा मंडी से बजौरा सही सलामत पहुंचाया गया और कर्नल रैनिक को दिया गया। कहते हैं लाला हीरालाल को बगीचे में एक पेड़ के नीचे चतुर्भुज प्रस्तर मूर्ति मिली थी, जो नारसिंह वीर की बताई जाती है। तो नारसिंह जी की जो गद्दी रूप में ये नारसिंह वीर तंबाकू का सेवन करता है, इसलिए श्रद्धालु इसे तंबाकू ही भेंट करते हैं। ये गद्दी रूप में यहाँ पर है अभी इस समय, इसलिए ही इनको यहाँ पर हुक्का और तंबाकू हुक्का ये सब चढ़ता है। ये है भोलेनाथ शिव, हाटेश्वरी देवी और नारसिंह वीर के गांव का परिचय। अगली कड़ी में
किसी और विषय को लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक देखते रहिए YouTube पर हिमालय धरोहर चैनल। इसे सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलना। धन्यवाद।